हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक और चैप्टर देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, डैट इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आपको पता होगा कि इससे मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं और प्रीलिम्स में तो आते ही हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेटा हैं, जो भी ट्रेंड्स हैं इकोनॉमिक सर्वे में, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स भी दिए हुए हैं जो हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो है जैसे कि बिहार स्पेसिफिक स्कीम्स, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो सबसे पहले एक एग्रीकल्चर का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक गांधी जी का एक कोट है जो कि हम ना ये मेंस में यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, जो कि है कि टू फॉरगेट हाउ टू डिग द अर्थ इज़ टू एंड टेंड द सॉइल इज़ टू फॉरगेट आवर सेल्फ। ठीक है, मतलब कि हम एक तरह से वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम उसको भूल गए तो हम खुद को, अपने आप को भूल जाएंगे। ठीक है, ये गांधी जी कहते हैं। तो ये एक अच्छा यहाँ पे कोट है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी हम एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो हम उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो भी इनपुट होते हैं, सेकंड जो भी हार्वेस्टिंग है, एंड थर्ड पोस्ट प्रोडक्शन। तो पहला क्या है, इनपुट। इनपुट मतलब क्या हो गया कि हम जो भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जैसे लैंड हो गया, सीड, फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट, इरिगेशन, ये सारी चीज़ हमारी क्या इनपुट में आ गए। हार्वेस्टिंग में क्या, तो क्रॉप्स के बारे में, पोल्ट्री के बारे में, फिशरीज़ के बारे में, इन सब के बारे में। एंड पोस्ट प्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, तो कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, लॉजिस्टिक के बारे में, ये सब में देखेंगे। तो हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आज हम लोग देखते हैं सबसे पहला इनपुट पार्ट, क्योंकि तीनों को अगर एक साथ देखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो इसलिए आज पहला हम लोग देखते हैं इनपुट पार्ट, फिर हम लोग देखेंगे हार्वेस्टिंग एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन। तो सबसे पहले इनपुट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे में ये एक टेबल गिवन है, जिसमें कि दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल यहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है जीएसबीए में और बिहार में, तो 23%। ठीक है, कुछ नहीं है, बस एक फैक्ट है, आप अगर एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो तो ठीक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्रॉप्स का है, देन लाइव स्टॉक, देन फॉरेस्ट्री एंड देन फिशिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला फिर जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे ट्रेंड्स दिखाता है ना, वो फार्मर रिलेटेड है। अब फार्मर रिलेटेड अगर आप देखोगे ना, तो फार्मर भी क्या ऑन द बेसिस ऑफ लैंड ये कितने में डिवाइडेड है। तो देखो, एक होते हैं मार्जिनल फार्मर, फिर हमारे होते हैं स्मॉल फार्मर्स, फिर है सेमी मीडियम, देन लार्ज फार्मर्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फार्मर्स के डिवीज़न होते हैं। तो बिहार में अगर आप देखोगे ना, तो 91% तो मार्जिनल फार्मर हैं, और स्मॉल फार्मर्स आप देखोगे तो 5% हैं। और अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे ना, तो बिहार में अकेले 96.7% ऑफ फार्मर जो है वो मार्जिनल एंड स्मॉल है। तो मतलब वही दिखाता है कि अभी कितना मतलब बिहार एज ए स्टेट कितना पिछड़ा हुआ है। अगर लैंड होल्डिंग देखोगे तो ये फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, इसको हम लोग क्या इशू बोलते हैं, इसको हम लोग जो इशू बोलते हैं वो होता है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। इसके वजह से क्या होता है ना कि बहुत डेवलपमेंट में भी ये बहुत बड़ा बाधा बनता है। ठीक है, बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है बिहार का। और ये जो फार्मर्स हैं, इनके पास 76% ऑफ लैंड है, वहीं जो बाकी जो बचे 3.3% फार्मर, उनके पास 24% ऑफ लैंड है। तो अब सोचिए इससे क्या दिखता है, इससे ये दिख रहा है कि कितना इनइक्वालिटी है लैंड होल्डिंग में अपने आप। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप कहीं भी आप कोट कर सकते हो कि इशू क्या है हमारे एग्रीकल्चर में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इनपुट। इनपुट में भी हम लोग सबसे पहले क्या लैंड को देखते हैं। लैंड में अगर आप देखोगे तो लैंड यूज़ पैटर्न, तो जो हमारा नेट सोन एरिया है, ग्रॉस सोन एरिया है, क्रॉप इंटेंसिटी, ये सब में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, सीधा सीधी नेट सोन एरिया आपको पता होगा क्या होता है कि अगर मान लो कि ये कोई लैंड है, अगर आप इसमें एक बार अगर टोटल क्रॉप अगर उगाते हो तो वो नेट सोन हो गया। लेकिन इसी में आप एक बार करके 2, 3, 4 बार करते हो तो डैट इज़ ग्रॉस हो जाएगा। तो इन सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और क्रॉप इंटेंसिटी आप देखोगे 1.52, ये प्रीलिम्स में भी फैक्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है कि नेट शोन, क्रॉस शोन सब में इंक्रीमेंट हुआ है इतना, क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी इतना इंक्रीज़ हुआ है। तो ये चीज़ क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो हमारा लैंड यूज़ है वो धीरे धीरे एफिशिएंट हुआ है, विथ मोर लैंड बीइंग डबल क्रॉप विद इन एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ईयर। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है।
तो और यही चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल डेटा इतना कोई मतलब पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, बस देखो ज्योग्राफिकल एरिया हमारा इतना है, नेट शोन हमारा इतना है, तो मैंने इससे क्या कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करके मैंने क्या देखा कि हमारा बिहार मतलब क्या बिहार में टोटल नेट शोन एरिया कितना है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, तो आप देखोगे टोटल कितना 57% है। ये फैक्ट ये लोग इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, तो मतलब ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आपकी कितना है 57% है। फिर आप देखोगे तो अगला भी इनपुट आते हैं हम लोग, तो अगला इनपुट क्या है सीड। तो अब सीड में देखोगे ना तो सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है ना बिहार में क्या मतलब राइस और वीट का अच्छा हुआ है, 51% है, 46% है। तो सीड रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है ना कि कितना परसेंटेज जो हम लोग ने मतलब क्रॉप किया एरिया को वो सर्टिफाइड या क्वालिटी सीड से किया है, रैदर दैन जो हम लोग मतलब जो सेव करके मतलब जो सीड होता है, जैसे आज हम लोग एक पेड़ उगाए उसका कोई सीड हुआ उसको उगा के फिर हम लोग मतलब अगला प्रोडक्शन किए, उसके बजाय कितना हमने क्वालिफाइड या फिर सर्टिफाइड सीड से प्रोडक्शन किया, वो सीड रिप्लेसमेंट रेट होता है। तो ये अच्छी बात है, ये बिहार का मतलब कि राइस वीट में अच्छा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे शो भी हो रहा है, ये क्या इम्प्रूवमेंट है। सेकंड आप देखोगे तो सीड प्रोडक्शन के बारे में, सीड प्रोडक्शन में क्या होता है ना, एक प्रोग्राम चल रहा है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे ये देखो। तो इसके तहत क्या हो रहा है ना कि सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत कि जो भी फार्मर्स हैं उनको सर्टिफाइड सीड दिया जा रहा है, जिसके वजह से जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है ये अच्छा हो रहा है। तो इसके क्या होगा कि जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रहेगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखो यही चीज़ है, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम हो रहा है, और वही बात है किस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। फिर इसी तरह एक हाइब्रिड मेज का भी सीड प्रोडक्शन चल रहा है बांका और मुजफ्फरपुर में, तो ये सब आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो। देन अगला देखोगे तो सीड प्रोसेसिंग के बारे में, तो सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी बिहार में इस्टेब्लिश किया गया है, कितना 5 प्रोसेसिंग यूनिट है, 10 मिनी है, तो ये भी आप यूज़ कर पाओगे कहीं। फिर अगला हम स्टोरेज की बात कर लें, तो स्टोरेज में देखोगे तो हमने कितना इतना क्विंटल 108200 क्विंटल हमने स्टोर किया है। इसके लिए हमने क्या क्या लाया है, तो डी ह्यूमिडिफायर हमने लाया है, सीड ड्रायर को हमने यूज़ किया है, फिर हमने एक सीड वेयर हाउस कम प्रोसेसिंग बिल्डिंग को भी हमने बनाया है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी हमने बढ़ाया, प्रोसेसिंग को हमने सही किया है, प्रोडक्शन को हमने सही किया है, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो डिस्ट्रीब्यूशन से ना एक बहुत अच्छा स्कीम मिला जो क्या था, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, ये आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हो, और इससे रिलेटेड आप डेटा भी देखोगे कि इतना मतलब बीज दिया गया है, और इसी से एक रिलेटेड सीड विलेज स्कीम भी है, बट ये अच्छा है, ये बिहार स्पेसिफिक है। फिर एक आप देखोगे तो सीड मार्केटिंग है, तो सीड मार्केटिंग में आपको पता होगा कि जो हमारा बिहार है वो फर्स्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ सीड, ठीक है। तो जो डिलीवरी हम सीड करते हैं वो बिहार जो है वो क्या है, पहला कंट्री यहाँ पे बना है। यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखा था, फर्स्ट इन द कंट्री ये किया है, और हमने क्या एक ऐप बनाया है जिसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बायोमेट्रिक और आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। तो सीड में इतना ही था, तो सीड में हमने क्या मार्केटिंग देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, हमने स्टोरेज देख लिया, प्रोसेसिंग देख लिया, प्रोडक्शन देख लिया, और इन सब से क्या अच्छा हो रहा है, सीड रिप्लेसमेंट हम क्या और अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स के बारे में आप देखोगे तो इनका कंजम्पशन जो है पहले से कितना 9.4% रोज़ हुआ है। यूरिया जो है वो लार्जेस्ट शेयर है इसमें, और एक बहुत अच्छा चीज़ जो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में दिया है ना कि हमारा NPK रेशियो जो है वो इम्प्रूव हुआ है, 11:3:1 हुआ है, पहले कितना था 13:4:1। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो ये चीज़। तो फर्टिलाइज़र में ये एक अच्छा डेटा मिला, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो आप। देन अगला आप देखोगे तो क्या है, फार्म मशीनरी, ठीक है। मशीनरी भी मतलब एक तरह का इनपुट ही होता है, तो इसके लिए क्या हमारे यहाँ स्कीम चल रहा है, वो क्या है, स्टेट एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम, स्टेट एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि 40-80% हम लोग क्या सब्सिडी दे रहे हैं, किसमें, ऑन 75 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट पे हम लोग क्या 40-82% सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना का दे रहे हैं, ये बजट कितना 82 करोड़ का है, और इसमें साथ ही साथ 10% जो सब्सिडी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है लिस्टेड एग्रीकल्चर मशीनरी पे, ठीक है। तो ये आप मशीनरी में ये भी कोड कर सकते हो, स्टेट एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम। और साथ ही साथ एक और स्कीम है या मिशन बोलो, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 104 करोड़ दिया गया है। इसके की कंपोनेंट आप देखोगे तो ठीक है, 40% सब्सिडी दिया जा रहा है हायरिंग सेंटर के लिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक बनाया जा रहा है,
फिर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए कुछ कुछ ठीक है सब्सिडी दिया जा रहा है, फिर सब्सिडी दिया जा रहा है लार्ज और यूजफुल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए। तो ये भी यहाँ पे आप फार्म मशीनरी में आप लिख सकते हो, ये एक स्कीम हो गया। फिर अगला आप देखोगे तो पावर यूज़, तो पावर यूज़ तो एक तरह का ये सबसे मेन इनपुट होता है हमारे एग्रीकल्चर में। तो 59% ऑफ पावर कंजम्पशन हुआ है, ठीक है, ये मतलब आप इतना यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीमेंट हुआ है। और इसका शो इंक्रीज़ क्या करता है कि एग्रीकल्चर टैक्स अच्छे से हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट इसमें बस एक ये है ना कि आप देखो शेयर ऑफ पावर कंजम्पशन इन एग्रीकल्चर इन टोटल पावर कंजम्पशन, ठीक है। तो जो टोटल पावर में सिर्फ एग्रीकल्चर में कितना परसेंट जाता है, तो 14%। ये आप कहीं पे लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीज़ हो गया। फिर अगला देखोगे तो एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बेसिकली क्या कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव जो भी सोसाइटीज़ होते हैं। तो देखो सबसे ऊपर क्या होता है, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो नीचे किनको देते हैं पैसे, वो देते हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि स्टेट में होते हैं। फिर ये किसको प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को, और ये फिर फर्दर किसको देते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है। तो ये इनका एक तरह का बोल सकते हो चेन है, ठीक है। ये फिर ऐसे इनका मतलब हायरार्की है, ऐसे ये काम करते हैं। और जब भी एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात आता है तो एक सबसे अच्छा स्कीम क्या है हमारा, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जिसके तहत क्या उनको जो भी किसान होते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है अबाउट अलग अलग चीज़ जो भी क्रेडिट से रिलेटेड है। तो इनके जो नंबर ऑफ़ होल्डर जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं 16.3% कंपेयर टू 23-24। तो ये भी अच्छी बात है कि बिहार में इनका नंबर संख्या अच्छा बढ़ा है। अब देखो क्रेडिट का बात हो रहा है तो एक और बहुत अच्छा बिहार में है, वो क्या है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना। आपको पता होगा कि बिहार में फ्लड एक बहुत बड़ा इशू है। तो जब भी ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर जो भी यहाँ पे जो भी क्रॉप यहाँ पे जो उनको डैमेज होता है तो उनको क्या पैसे प्रोवाइड किया जाता है। जो भी किसान अगर वो ऐसा मतलब कि कंप्लेन करते हैं या फिर ऐसा फाइल करते हैं, तो देखो यहाँ पे कितना 9.5 लाख फार्मर रजिस्टर किए थे खरीफ सीज़न में और 8.5 लाख फार्मर रबी सीज़न में। तो ये अच्छा एक डेटा है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, बिहार राज्य फसल सहायता योजना। देन हमारा अगला इनपुट अब वो क्या है, इरिगेशन। तो इरिगेशन में आप ट्रेंड देखोगे तो सबसे पहले क्या है, वेल्स, वेल के बाद कैनाल, कैनाल के बाद टैंक्स। ये हमारा एक तरह का बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा वेल से पैसा देते हैं, पानी, फिर कैनाल, फिर टैंक से 7.4% इंक्रीज़ हुआ है। टोटल इरीगेटेड लैंड कितना है हमारे यहाँ, तो 53.5 लाख हेक्टेयर है। और इरिगेशन पोटेंशियल कितना क्रिएट किया है हम लोग, तो 35,000 हेक्टेयर। ये देखो 35,000 हेक्टेयर कितना, तो कुछ एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पोटेंशियल क्रिएट किया गया है। तो जैसे कि वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ नियर लक्ष्मीपुर विलेज इन विलोर रिवर, मतलब देख लेना कहीं पे भी आप कोड कर सकते हो 2-3 एग्जांपल, ठीक है। फिर इसी तरह जल जीवन हरियाली अभियान है, उसके तहत भी क्या किया जा रहा है कि जो भी ऐसे इंक्रोचमेंट फ्री पब्लिक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है ना, उनको सरकार ले रहा है और वहाँ पे क्या अच्छा से उसको डेवलप कर रहा है सो डैट कि इरिगेशन सिस्टम को और अच्छे से हम कर पाएँ। फिर इसी तरह एक हर खेत सिंचाई का पानी, फिर इसी तरह स्टेट ट्यूबवेल, टैंक, पॉन्ड को डेवलप किया जा रहा है। फिर सिमिलरली एक मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना है, ये भी एक अच्छा योजना है, बिहार का है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट ट्यूबवेल को हम डेवलप कर रहे हैं। और 7 निश्चय 2 में भी आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट चेक डैम यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छा यहाँ पे स्कीम वगैरह था जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग पहला पार्ट में इतना ही रखते हैं, जिसमें कि हमने क्या देखा, इनपुट से रिलेटेड जो भी डेटा है। तो इनपुट में हमने क्या क्या देखा, तो आप देख सकते हो इरिगेशन के बारे में हमने देख लिया। इरिगेशन के बाद हमने क्रेडिट से रिलेटेड देखा, फिर हमने पावर से देखा, फिर उसके बाद हमने मशीनरी का हमने देखा क्या क्या है, फिर फर्टिलाइज़र्स के बारे में देखा। देन उसके बाद हमने क्या सीड रिलेटेड चीज़ें देखी। देन हमने फिर लैंड से रिलेटेड देखा, तो ये इनपुट हो गया। फिर अब अगला लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग हार्वेस्टिंग देखेंगे, फिर हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन देखेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।